वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया और फायदेमंद लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोनोपोली स्टॉक के बारे में जो अपने सेक्टर में 70% मार्केट शेयर एंजॉय करता है और जो आगे चलकर एक हाई ग्रोथ स्टॉक बन सकता है। Any guesses? Let me give you a hint. The glue that holds India together. ये टैगलाइन आपने कहीं सुनी या देखी है? Well, I'm talking about Fevicol manufacturer Pidilite Industries, जो इंडिया के adhesive सेक्टर में एक मोनोपोली प्लेयर है with 70% मार्केट शेयर। कुछ 50% हमारा भी फायदा करा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो कैसे बनी Pidilite इंडस्ट्री एक मोनोपोली प्लेयर? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी Pidilite इंडस्ट्रीज की सारी डिटेल्स, ग्रोथ रेट, बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री फैक्टर्स, चैलेंजेस, कंपनी कहां से कहां तक पहुंची है और इन्वेस्टर्स को कितना फायदा हुआ है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Pidilite इंडस्ट्रीज इंडिया की एडहेसिव, सीलेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल मार्केट में आज एक लीडिंग प्लेयर है, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत बहुत ही हम्बल थी। 1959 में बलवंत पारेख ने इस कंपनी को सेटअप किया था विद जस्ट वन प्रोडक्ट, फेविकॉल। आगे चलकर फेविकॉल इस कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड बन गई। ओवर द इयर्स इस आइकॉनिक एडहेसिव ब्रांड को लोग क्वालिटी और रिलायबिलिटी के साथ जोड़ते हैं। लोग जब एडहेसिव खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं एक फेविकॉल देना, मतलब हम प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम के साथ जानने लगे हैं। चाहे वो बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स हो या कारपेंटर का वुड वर्क, किसी का काम फेविकॉल के बिना नहीं होता। इंडिया के एडहेसिव मार्केट काफी बड़ा है और ग्रोइंग है। 2022 में इस मार्केट की एस्टिमेटेड वैल्यू $2.4 बिलियन थी और 28 तक ये $3.8 बिलियन हो सकती है, यानी कि CAGR ऑफ 8%। इस ग्रोथ का मेन रीजन है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एडहेसिव्स इन कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। एडहेसिव मार्केट में Pidilite की मोनोपोली इन फैक्टर्स की वजह से है। 1. स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी। Pidilite आज इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज में से गिनी जाती है। ये कंपनी लगातार 70 इयर्स से अपने ब्रांड रेपुटेशन पर काम कर रही है, along with delivering quality products. Pidilite के प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए माने जाते हैं, and this has helped the company gain a loyal customer base. Number 2, wide product portfolio. कंपनी ने over the years adhesive segment में एक wide product portfolio बना लिया है। आज Pidilite अलग-अलग तरह के adhesives ऑफर करती है, which can be used for a variety of applications, जैसे construction, automotive, packaging, consumer goods, household needs. इस वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से Pidilite का कस्टमर बेस भी एक्सपैंड होता गया है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। Pidilite ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसे सेट कर रखा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के कोने-कोने में आसानी से पहुंचा सके। The company has more than 5,000 distributors जो 4 लाख से भी ज्यादा रिटेलर्स और डीलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इससे कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स तक जल्दी और एफिशिएंटली पहुंच पाते हैं। अब बात करते हैं Pidilite के बिजनेस मॉडल की, जो इसी मार्केट लीडर और मोनोपोली कंपनी बनाती है। Pidilite अपने ब्रांडिंग को काफी सीरियसली लेती है। आखिर लोगों तक बात पहुंचाने से ही तो प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। The company spends a significant amount of money on advertising and marketing its products. इससे ब्रांड अवेयरनेस भी बनी रहती है और कंपनी का रेपुटेशन भी। अब लोगों को चाहिए लेटेस्ट और नए प्रोडक्ट्स, तो Pidilite इनोवेशन पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जिससे वो कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सके और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। This helps the company stay ahead of the game and competition. लास्टली, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए Pidilite की स्ट्रैटेजी है टू फोकस ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब आते हैं Pidilite के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। As you can see, year on year इस कंपनी के अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं, with net sales jumping up almost 19% and profit after tax climbing up 7%.
कंपनी के रेवेन्यूज पहली बार ₹11,000 करोड़ क्रॉस कर गए इन FY23। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पीडीलाइट ओवरसीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। We can see this from the sales performance going up in most regions. इंडिया के adhesive markets में अब foreign players भी आना शुरू हो गए हैं। Not many know कि 3M and Henkel पीडीलाइट के direct competitors हैं, but अब तक ये दो इंडिया में पीडीलाइट जितने सक्सेसफुल नहीं है। 3M अमेरिकन कंपनी है और Henkel जर्मन कंपनी। दोनों के पास पीडीलाइट जितना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, लेकिन राइजिंग कंपटीशन के चलते पीडीलाइट को अपनी मोनोपोली बचाने का कुछ नया तरीका निकालना होगा। पीडीलाइट के सामने बढ़ती कंपटीशन और साथ एक और चैलेंज भी है, वो है राइजिंग इनपुट कॉस्ट्स। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और इन्फ्लेशन के चलते कंपनी के इनपुट कॉस्ट्स राइज हो रहे हैं। As you can see this from the snapshot of the annual report, company's cost of materials has jumped up from previous year. अब बात करते हैं पीडीलाइट के स्टॉक परफॉर्मेंस की। इस स्नैपशॉट में आप साफ देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में यानी 3 to 5 ईयर पीरियड में इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। स्टॉक की रिटर्न्स एज ऑफ जुलाई 24, 2023 were 93.15%, that is higher than Nifty 100 returns of 72.95%. कंपनी का डेट लेवल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, which is another positive sign about the stock. तो हमारे डिटेल्ड एनालिसिस से ये पता चलता है कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस रीजंस। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मार्केट, लीडरशिप एंड गुड मैनेजमेंट टीम आर द की स्ट्रेंथ्स ऑफ पीडीलाइट। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एडहेसिव सेक्टर में स्टॉक ढूंढ रहे हो, देन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कैन बी योर आंसर। लेकिन बिफोर बाइंग एनी स्टॉक, मेक श्योर टू डू योर ओन रिसर्च। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी, तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।